के बनाई गई एक बिल्डिंग में ही अल्लाह है, ये आपके अल्लाह में यकीन दर्शाता है कि कितना है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ अमीश जी, यहाँ पे आपके बीच में नहीं बोली वो, मैं नहीं बोली प्लीज, और आप बीच में अजान देना स्टार्ट कर दिया आपने। तो आप एक बात बताइए, अजान देने का एक वक्त होता है, आप तो सच्चे मुसलमान भी नहीं है। हाजी खान साहब बहुत ध्यान से अपने कान और आंखें खोल के सुनिएगा, और अगर जमीर हो तो घर जाके दिल से सोचिएगा। अयोध्या में अड़गड़ा मोहल्ले में इब्राहिम दरगाह के सामने एक मंदिर था, वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी मुगलों के द्वारा। ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा, वो पूरी जर्जर हो चुकी थी वो मस्जिद। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जब ये मस्जिद खंडर बन जाएगी तो इसका रेनोवेशन नहीं कराया जाएगा, यहाँ पे आप मंदिर बनवाइए। ये कोर्ट का फैसला हो गया था। लेकिन हनुमान राम मंदिर के लिए सहमति बनवाने के लिए हनुमानगढ़ी के संतों ने मिलजुल के ये फैसला किया कि नहीं, ये मस्जिद मुसलमानों को दे दी जाए। वो मस्जिद आप मुसलमानों को दे दी गई। उसी अयोध्या में खुर्द काबा है, जहां से आप मानते हैं कि कयामत उठेगी। उसी अयोध्या में शाह इब्राहिम दरगाह की मजार है, जहां पे हिंदू मुस्लिम सब पूरी इज्जत से जाते हैं। उसी अयोध्या में नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह में इस्लाम का हरा झंडा शान से लहराता है। तो ये देश जो आपके इस्लाम को, आपके कुरान को, आपके प्रॉफिट को अपनी पलकों पे, अपने सर पे रखता है, आपको शर्म नहीं आती कि आप उसकी संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं? इसलिए मैंने कहा सुन तो लीजिए, मैंने आपको वाज़ेह किया कि ये सवाल भी पहुंच गया सुधांशु जी से, उस पर भी जवाब ले लेंगे। सुबुही की तो बात सुन लीजिए। सुबुही, यहाँ पर बैठ के सिर्फ लफ्ताजी करना कि हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी माननी चाहिए, वहां पे जाके आप कितने मुसलमानों को समझा रहे हैं? बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बूढ़ी औरतें बैठी हैं शाहीन बाग में, आज वो बूढ़ी औरतें वल्नरेबल हैं, उनकी जान खतरे में है। आप लोगों पे कोई फर्क पड़ रहा है? और एक आपका दोगलापन और एक्सपोज करूं, कोरोना के खिलाफ तो आप कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह में बचा लेगा। और सीए में आपके दिमाग में अगर गलत वहम भी आ जाता है, तब अल्लाह मालिक नहीं होता, तब आप खुद मालिक बन जाते हैं। खोटा अगर वो कह रहा है अशफाक, सुनिए अता जी, अशफाक ये कह के गया कि 50 दिन से 60 दिन से आपने वैली में बंद है, कर्फ्यू नहीं है, ये मुझे मालूम है, लेकिन नॉर्मलसी को तरफ बढ़ने के लिए क्या किया गया, ये सवाल है और यही पूछना। और कांग्रेस अगर ये पूछती है तो गुनाह नहीं करती, गुनाह नहीं कर रही है जी। प्लीज हमारा प्रतीक, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मलसी की डेफिनेशन हम लोग क्या समझते हैं। जैसे कि अभी ललित जी ने बोला कि वहां पे लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों के साथ वायलेंस हुई, वो सिचुएशन हम सबको नॉर्मल लग रही थी। और अब जब कोई वायलेंस नहीं हो रही है, कोई मानवाधिकार हनन नहीं हो रहा है, अब सब लोगों को सिचुएशन अब नॉर्मल लग रही है, क्योंकि अब उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक रही हैं। मैं शुएब भाई से पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हूँ, पिछले 30 दिनों के लिए तो आप यहाँ पे खड़े होकर झंडा बुलंद कर रहे हैं, पिछले 30 सालों में आप कहाँ थे? तो जो बोलना था बोल दिया, अब आपको जो सुनना है वो सुनिए। मैं तो जो बोलना था वो बोल दिया मैंने। एक्सपोज हो गए ना, मैंने तो बोलना था जो बोल दिया। अरे भाई, अलगाववाद की मानसिकता क्यों है आपकी? मुगलों से क्यों जोड़ते हैं? और एक बात और बता दूं, अपने उस अकबरुद्दीन ओवैसी को जाके बोल दीजिएगा, जिन मुगलों को बहुत समझ रहे ना, बड़े बड़े आए, आज तक हमारी संस्कृति का कोई नाश नहीं कर पाया। आपके वो अकबर तो जो हमारी संस्कृति से इंप्रेस होके एक नया मजहबी ले आए थे, दीन इलाही। दारा शिको वेद शास्त्र पढ़ने लग गए थे, जहांगीर पेंटिंग करने लग गए थे। आपके जो आलम पना, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस कृष्णा में मथुरा, कृष्ण बन के मथुरा में नाचने लगे थे। आप क्या कर रही हैं? और मैक्स मुलर वेट ट्रांसलेट करने लगे थे। 1000 साल तो आप क्या कर रही हैं? अपने बारे में बताइए। 1 लाख साल भी राज कर लीजिए, हमारी संस्कृति को बदलना या तोड़ना तो क्या कर रही हैं? छूने की भी औकात नहीं थी आपके मुगल की। बताइए जरा। जो मुगल, जिन मुगलों ने संस्कृति का सम्मान किया, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिन मुगलों ने मंदिर विध्वंस करे, हमारी यूनिवर्सिटी चलाई, आपने बोला वो पैसा कहां ले गए? मैं इसका भी जवाब देना चाहती हूँ अमीश। इन्होंने पूछा कि वो पैसा कहां ले गए। हमारा पैसा लूट के, हमारे मंदिर लूट के, हमारे ही मंदिरों में, हमारे ही देश में मस्जिदें बना के अपना कल्चर यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए अपने खूंटे गाड़ के गए हैं। यहाँ गया है वो पैसा। सब समझ गए कि नाम सुबुही खान है, लेकिन दिल में कोई और है। नाम सुबुही खान है, लेकिन दिल में देश का सम्मान है। आपकी तरह दोगली नहीं हूँ। जबान पे लगाम रखिए मोहतरमा, जबान पर लगाम रखिए। जबान पे लगाम कभी जिंदगी में रखूंगी नहीं मैं।
देश के जो अंदरूनी जो यहाँ से गद्दार हैं उनसे कैसे लड़ें, उसमें उन्हीं कौन के कौन लिए शामिल तो है? एनआरसी आ रहा है। जेब में था चिल्लर। आपको अपनी कंट्री की पॉलिटिकल और सामाजिक कंडीशंस के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। 1947 में 5 लाख लोग, जब शरियत और अल्लाह का नाम लेके इस देश का बंटवारा हुआ था, 5 लाख लोगों का मर्डर, स्लॉटर, रेप हुआ था, मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेस हो गए थे, तब आप लोगों को डर नहीं लगा था। 1948 में ब्राह्मण जेनोसाइड हुआ था महाराष्ट्र में, हजारों ब्राह्मण्स को मार गिरा दिया गया था, तब आप लोगों को डर नहीं लगा था। 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ था, आप लोगों को डर नहीं लगा था। 1990 में कश्मीरी, 1990 में अल्लाह का नाम लेके अल्लाह अकबर बोल के 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया था, आप लोगों को डर नहीं लगा था। कांग्रेस के टाइम पे 33,000 दंगे हुए जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही मारे गए, आप लोगों को कभी डर नहीं लगा। आपके ये डर की जो सियासत है, जी मैं आ रही हूँ जवाब के लिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए प्लीज, उछलिए मत। मुझे लग रहा है आप नमाज नहीं पढ़ रहे टाइम पे, आपका मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है, योग किया करिए, थोड़ा आपके दिमाग को शांति मिलेगी। बात सुनिए पूरी। आप लोगों की जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स चलती है, आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, उनका एक एग्जांपल देती हूँ, वो कैसे भ्रांतियां फैलाते हैं मुस्लिम समाज में। ट्रिपल तलाक के लिए आर्टिकल 15 का हवाला देते हैं कि आर्टिकल 15 अप्लाई होता है, स्पेशल लॉ नहीं बन सकती। उनको बोलिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 भी जाके पढ़े, जो ये कहता है कि औरतों और बच्चों के लिए किसी भी तरह का एक्सेप्शन है, किसी भी तरह का कानून ला सकती है सरकार। नहीं, वो आपको पढ़ाएंगे, आपको लेके जाएंगे इंडिया गेट पे और आपको दिखाएंगे कि मुसलमानों ने देश के लिए क्या किया, संविधान मुसलमानों के नाम लिखे, और आप जिनकी तायद कर रहे हो ना, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, उनके बता दीजिए कि उनका नाम बिल्कुल लिखे वहाँ पे। आप तायद कर रहे हो जिनकी बैठ के उनके नाम भी बता दो ना। अरे सुनील खान जी, आप छोड़िए, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मेरे हक की बात आप छोड़ लीजिए। बोलने की कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम लोग देख लेंगे, सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। बहुत बड़े बड़े लुटेरे आए, बहुत बड़े बड़े अंग्रेज आए, उसके बाद की तथाकथित सरकारें आई, ना हमारी संस्कृति को खत्म कर पाया, ना हमारे भाइयों को खत्म कर पाया। आप लोग भी देख लेंगे क्या करेंगे। फंडामेंटल राइट बोलो तो संविधान ने क्या लिखा है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, आपको मालूम है, कोर्ट में मैटर सब लड़ाई से आपको मालूम है, कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है, आपको मालूम है, कंटेम हो जाएगा आप पे, कंटेम हो जाएगा, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, आप यहाँ पे बैठ के आपका क्या फैसला सुनोगे क्या? अरे आपको सिर्फ इतना चाहिए, टीवी पे मुझे मौका मिला, मैं हूँ, मेरा आवाज ज्यादा है तो मैं बोल दूंगी। अरे कोई नहीं बोल सकते आपको, अरे आपको शर्म आती है? शर्म पहले आप करो, आप शर्म करो, शर्म आती है मुझे आपको मुसलमान बोलते हुए, शर्म आती है मुझे आप जैसे मुसलमान बोलते हुए। आपको मुसलमानों की हिस्ट्री क्या मालूम है? इंडिया गेट पर जाके देखिए, आप इंडिया गेट पर जाके देखिए ना। लगी हुई है, एक मुसलमान का ही दर्द आपके पेट में क्यों होता है, एक भारतीय का दर्द अरे सेक्युलरिज्म आपसे सीखना है मुझे, सेक्युलरिज्म आपसे सीखना है क्या? मुझे ना आपसे सेक्युलरिज्म सीखना है, ना नेशनलिज्म सीखना है। आप सीख लीजिए पहले नेशनलिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म सब। आपके अकबर अब्दुल को बता दीजिए, आप तोड़ रहे हो, आप भाजपा के साथ मिलकर तोड़ रहे हो भारत के सेक्युलरिज्म को, आप भारत के सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर रहे हो, आप आपके इन गंदे विचारों से भारत के सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर रहे हो। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता है आपको संविधान पढ़ाना पड़ेगा, आपको डेमोक्रेसी सिखाना। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep